सभी को नमस्ते। सभी पापों से छुटकारा पाना चाहते हैं, इसीलिए कोई गंगा स्नान करने के लिए जाता है, तो कोई ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाता है, तो कोई चारों धामों के दर्शन करने चाहता है, तो कोई चारों धामों तक पहुंचने के लिए पैदल का मार्ग अपनाता है, तो कोई मूक वहां तक पहुंचने का प्रयास करता है, तो कोई पेट के बल जो उनके देवी देवता है जिनको वो अपना आदर्श मानते हैं वहां तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, तो कोई कर्म न करके पापों से छुटकारा पाना चाहता है, तो कोई रास्ता अपनाने का प्रयास करता है, तो कोई किसी रास्ते का चयन करता है, लेकिन सब पापों से छुटकारा पाना चाहते हैं। और आज का वीडियो भी इसी विषय पर है कि हम पापों से छुटकारा कैसे पाएं। दोस्तों, इसको पापों से छुटकारा पाने के लिए सर्वप्रथम महत्वपूर्ण है कि जो कर्म है, कर्म का ही फल होता है पाप। जो आपका पूरा कर्म है उसका ही फल होता है पाप। तो कर्म को जानना अति आवश्यक है। आम जन में धारणा बनी हुई है कि जो हम कर्म करते हैं उसका फल साथ के साथ मिल जाता है, लेकिन जब हम शास्त्रों का विधिवत अध्ययन करते हैं तो कर्म पर निर्भर करता है कि हमने कर्म कैसा किया है। कर्म ठीक ऐसा है जैसे हमने एक बीज बो दिया और वो बीज जब तक पक कर फसल का रूप नहीं ले लेता तब तक जो पाप आत्माएँ हैं, जो व्यभिचारी, जो दुराचारी, जो चोरी डकैती में लीन है, तल्लीन है, वो लोग प्राय मौज मस्ती करते हैं। और उनको देखकर जो पुण्य आत्माएं वो यही समझ बैठती हैं कि उनके कर्मों का फल उन्हें अच्छा मिल रहा है। वो दुष्ट व्यक्ति दुष्ट कर्म कर रहे हैं तो भी उन्हें अच्छा फल मिल रहा है, इसलिए सब शॉर्टकट अपनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन शास्त्रों में स्पष्ट लिख दिया कि जैसा आपने कर्म किया आपको वैसा फल अवश्य मिलेगा, क्योंकि फसल एकदम से नहीं पक जाती, फसल को पकने में समय लगता है। ठीक इसी प्रकार है आज हम की जो वीडियो है वो पापों से कैसे छुटकारा मिले। तो जब हम इस पर गहनता से विचार करते हैं तब हम पाते हैं कि हम पाप कर्मों से नहीं, बल्कि जो पाप हमने कर्म कर दिए उनका जो फल हमको मिल रहा है या फल हमको मिलने वाला है, हम उससे बचना चाहते हैं। इसीलिए कोई गंगा स्नान करने जाता है, कोई चार धामों की यात्रा करने जाता है, कोई चार धामों के दर्शन करने जाता है, कोई ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाता है, कोई अपने देवी देवताओं जिनको वो अपना आराध्य मानते हैं, अपना जो है जिनको वो अपना आदर्श मानते हैं वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करता, कोई पेट के बल वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करता है, तो कोई मूक बनकर मौन धारण किए हुए, तो कोई किसी प्रकार से सब जो उन्होंने पाप कर्म कर दिए उनका जो फल उनको मिल रहा है या मिलने वाला है, सब उनसे बचना चाहते हैं। तो एक कवि ने बहुत ही सुंदर लिखा कि साधारणतः जनता क्या करती है, वो पुण्य कर्म नहीं करना चाहती लेकिन सब पुण्य कर्मों का फल चाहते हैं। इसी प्रकार सब जानते हैं कि पाप कर्मों का फल पाप ही मिलेगा, लेकिन पाप कर्मों का फल पाप ही मिलेगा, लेकिन सब पाप कर्मों का फल पुण्य चाहते हैं और फिर भी यत्न पूर्वक पाप करते हैं, पाप करने से पीछे नहीं हटते। अब जो कर्म अच्छा उसको कर नहीं रहे, जो कर्म बुरा है उसको यत्न पूर्वक करते ही जा रहे हैं और मन में धारणा है कि हमें पाप कर्मों का फल उत्तम मिलेगा, पुण्य मिलेगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। जैसा आपने कर्म कर दिया उस कर्म का फल आपको अवश्य मिलेगा। पाप कर्म किया उसका फल पाप ही आपको मिलेगा, आपने पुण्य कर्म किया उसका फल आपको पुण्य ही मिलेगा। इसीलिए जो पाप कर्म कर दिए उनका जो फल आपको मिले उनको उसको धैर्यपूर्वक आप भोगे और भविष्य में आप ऐसे कर्म न करें, इसके लिए प्रेरणा लेवें, इसके लिए प्रयत्न करें। सब प्रायश्चित की तरफ भाग रहे हैं कि प्रायश्चित कर लो, जो आपने गुनाह किए उनको कबूल कर लो, आपके कर्मों का फल माफ़ हो जाएगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। प्रायश्चित करने से पाप कर्मों से बचा जा सकता है, भावी पाप कर्मों से, लेकिन आपने जो पाप कर्म कर दिया आप उनका कितना ही प्रायश्चित कर लो, उनका फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा। जो भी हमने कर्म कर दिया, चाहे वो अच्छा कर्म है या बुरा कर्म है, उसका फल भोगना ही भोगना पड़ेगा। फिर चाहे आप चारों धामों की यात्रा कर लो, फिर चाहे आप गंगा में स्नान कर लो, फिर चाहे आप ज्योतिर्लिंगों तक पहुंच जाओ, उनके दर्शन कर लो, फिर आप चार धामों की यात्रा कर लो, फिर आप पेट के बल ही क्यों ना पहुंच जाओ अपने देवी देवताओं तक, अपने आदर्शों तक, लेकिन वहाँ भी वो कर्म माफ़ होने वाले नहीं है। उन कर्मों की कोई क्षमा या याचना आपको मिलने वाली नहीं है। योग दर्शन में हम पढ़ते हैं
कलेश कर्म विपाक आशयर प्रामिष्टा पुरुष विशेष ईश्वरा। कलेश से कर्म बने, कर्म से विपाक बने और विपाक से आशयर बना। कलेश अविद्या के कारण हम कलेश कर्म करते हैं और कलेश कर्मों का फिर फल मिलता, विपाक मिलता है और फिर उससे वासनाएं बनती है। यानी हम जो कर्म करते हैं वो अपना एक संस्कार छोड़ जाता है। वो कर्म अच्छा भी हो, वो संस्कार अच्छा भी हो सकता है और वो बुरा भी हो सकता है। उस संस्कार में जितनी दृढ़ता होगी हम उसको पुनः दोहराने का प्रयास करेंगे। वही क्या कहलाती है? वासना। यही पाप वासना भी यही कही जाती है। तो प्रायश्चित करके हम पाप वासना को समाप्त कर सकते हैं। आपने जो कर्म कर दिए उनका आप यथावत जो उनका भोग आपको मिल रहा है, जो आपको कष्ट आदि मिल रहे हैं, उनको धैर्यपूर्वक भोगिए और भविष्य में ऐसे कर्म आप न करें। प्रायश्चित इसी के लिए, इसी का नाम प्रायश्चित है कि आपने जो कर्म किए आपको आभास हो चुका कि हाँ मुझसे गलती हुई है, मैंने पाप कर्म किए हैं, लेकिन मैं अभी से और इसी समय मन में यह प्रार्थना करता हूँ, परमपिता परमात्मा को साक्षी मान कर यह वचन लेता हूँ कि मैं भविष्य में कोई पाप कर्म नहीं करूँगा। तभी पाप कर्मों से बचा जा सकता है, अन्यथा नहीं बचा सकता। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो प्रायश्चित करके भी पुनः पाप कर्मों को दोहरा लेते हैं, तो उनके जो संस्कार हैं, जो पाप कर्मों के संस्कार है, वो बहुत दृढ़ हैं। जब जब उनको ऐसी अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती हैं तब तब वो पुनः दोहरा दिए जाते हैं। वो पापी व्यक्ति, वो आत्मा उनको पुनः दोहरा देता है और फिर से पाप कर्म कर देता है। इसके लिए आवश्यक है उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करें। तस्य वाचक प्रणवः, उस परमात्मा का निज नाम ओम है। हमें उसी की वाचना करनी चाहिए, हम उसी के नाम का जप करना चाहिए। दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में यह तो स्पष्ट हो गया कि हम पापों से छुटकारा नहीं चाहते। हम पाप कर्मों का जो फल है उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं और यह संभव नहीं है। फिर चाहे आप किसी साधु संत के पास, आचार्य विद्वान के पास ही क्यों ना चले जाए, आप कितने अच्छे कर्म क्यों ना कर ले, आपने जो कर्म कर दिया उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए हम प्रयास करें कि हम सात्विक पदार्थों का चयन करें, हम सात्विक कर्मों का चयन करें, हम सात्विक संगत हमारे सात्विक हो, उस परमपिता परमात्मा की हम संगत करें, उसका सत्संग करें। तभी संभव है कि आगामी जो हमारे कर्म हैं वो पाप कर्मों से लिप्त न होए और हमारे जीवन में दुख न आवे। दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को प्रत्येक भाई तक पहुंचाने का प्रयास करें और जिन युवाओं को धर्म से संबंधित किताबें चाहिए, अध्यात्म से संबंधित किताबें चाहिए, राजनीति से संबंधित किताबें चाहिए, अपने महापुरुषों की जीवनी आदि चाहिए, वो thanksbharat.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं। 15 से 20 दिन के अंदर अंदर उनको उनका ऑर्डर प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय श्री राम, नमस्ते दोस्तों।